मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दो डिलन, प्लीज। आप क्या कह रही, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। घर वापस आ जाओ। देवजानी ठाकुर, will you marry me? तुम यहाँ? मिस्टर शेखावत, अब तुम अपने बाप को उसके नाम से बुलाने लगे हो? मैं यहाँ मॉरल साइंस की क्लासेस लेने के लिए नहीं आया। तो फिर क्यों आए हो? अपने मॉम की खातिर। वो चाहती थी इनविटेशन कार्ड में खुद आकर आपको दूं, क्योंकि मेरी शादी हो रही। वैसे आपको आने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपकी प्रेजेंस के होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये शादी नहीं हो सकती। अगर ये शादी हो गई तो 30 दिन के अंदर अंदर होने वाले दूल्हे की मृत्यु निश्चित है। आप अगर दिल से मुझे चाहेंगी, दिल से मुझे आशीर्वाद देगी ना आंटी, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। आप मुझे दिल से आशीर्वाद देंगी ना आंटी, फिर तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। अगर ये शादी हो गई तो 30 दिन के अंदर अंदर होने वाले दूल्हे की मृत्यु निश्चित है। कुंडली से ज्यादा मुझे अपने रिश्ते पर भरोसा है, अपने प्यार पर भरोसा है। क्या बात है सर, तुम परेशान हैं? नहीं मॉम, मैं परेशान बिल्कुल नहीं हूँ। कहीं तुम वो पंडित के बात से परेशान तो नहीं है ना? अरे नहीं मॉम, पंडित की बात को लेकर तो मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। आप तो जानती मॉम, मैं कुंडली ये सब चीजों में बिलीव नहीं करता। मगर आपको देख ऐसा लग रहा है कि आप उस पंडित की बात को लेकर परेशान हो। नहीं नहीं सर, ये तुम कैसे बात बोल रहे हैं? हम तो बहुत खुश है कि हमारे घर में देवजानी जैसा लड़की आ रहा है। हमको तो कभी कभी लगता है कि हमसे ज्यादा वो तुम्हारा फिक्र करता है, और आज के टाइम में ऐसा फैमिली मिलना बहुत मुश्किल है सर। तुम परेशान नहीं है ना? आज यहाँ खुशियों की शहनाई नहीं, मौत का शोर होगा। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आइए आइए जीजू, अंदर सब आपका ही वेट कर रहे हैं। वैसे डब्बू दी तो सुबह से आपका वेट कर रही है। चलिए। अंकल, आज घर में संगीत का फंक्शन है। अगर आप इस फंक्शन में आएंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ मेरे साथ है 2 लव बर्ड्स, डिलन जीजू और डब्बू दी। इन्हें गोली लगी, इन्हें गोली वहां से चली थी। बहुत भाग लिया तूने। डिलन, अपने आप को संभालिए कि डैड ठीक हो जाएंगे। सब मुझे कहते थे
कि एक बाप अपने बेटे से नफरत कभी नहीं कर सकता। सब कहते थे कि उनके गुस्से में भी उनका प्यार छुपा होता है। मैंने किसी की बात नहीं मानी। मैं सबसे कहता था that I hate my dad and my dad hates me। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं उनका कितना दिल दुखा रहा हूं। ये कभी नहीं सोचा कि मेरे बिहेवियर की वजह से उन्हें कितना दुख होता होगा। कभी नहीं सोचा कि उन पर क्या बीतती होगी। और आज उन्होंने मेरी जान बचाई। डिलन, आपके डैड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। मुझे लगता था कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। कितना गलत था मैं। वो मुझसे बहुत प्यार करते। वो मुझसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते। मेरी वजह से आज वो, अगर उन्हें कुछ हो गया ना देव जाने, कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। उन्हें कुछ नहीं होगा डिलन, उन्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, मिस्टर शेखावत कैसे है? हमने गोली निकाल दी है। नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर। अगर आप लोग चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। ये क्या कर रहे हो बेटा? आपका आशीर्वाद लेने के लिए तरस गया था डैड। आपका आशीर्वाद ले रहा हूं। जिंदगी भर में तुमसे दूर रहा बेटा, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था। फौजी, हम अपने मुंह से अशुभ तो नहीं बोल सकते ना। अब देखिए ना, इस बार डिलन के पिताजी सामने आ गए, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता ना। सोचो फौजी, थोड़ी तकलीफ आपको उठानी पड़ेगी। देखिए, आप दिल पर पत्थर रखकर एक ठोस कदम उठाइए। जितनी जल्दी हो सके तोड़ दीजिए ये शादी। एक्सक्यूज मी। फौजी, क्या आप अपनी डब्बू को इस छोटी सी उम्र में विधवा देख सकती हैं? नहीं, ये गलती मैं दोबारा नहीं कर सकती। डब्बू और डिलन एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। ठीक है, तो फिर अपनी लड़की के मुंह में पड़कर कर दो उसकी जिंदगी सत्यानाश। फौजी, कल अगर उसके ससुराल में कुछ अपशुगन हो गया तो सब तो अपने डब्बू को ही दोषी मानेंगे ना। कहेंगे कि यही मनहूस है। ये सब कैसे हो गया पापा? सब ठीक है। ये मेरी बेटी काजल। गॉड ब्लेस यू बेटा। हम तुमको पहला बार मिला है, और वो भी ऐसे सिचुएशन में। ये दिवजानी है, डिलन का होने वाला वाइफ। हाय। हेलो भाभी। आई एम सो हैप्पी कि मुझे आज एक साथ इतने सारे रिश्ते मिल गए। फौजी, जब रिश्तों पे बात आती है ना, देख लेना, हो सकता है डिलन अपनी सोच भी बदल ले
सोचिए, आपकी एक बेटी शादी के बाद घर लौट कर आई है, और अगर दूसरी बेटी भी शादी के बाद घर लौट कर आ जाएगी तो ये दुनिया वाले चुप बैठेंगे? आपको तो हर बात को सोच सोच कर करना पड़ेगा। बस करो भूदेवी, बस करो। अरे हम तो बस कर जाएंगे भौजी, लेकिन डब्बू की ये कुंडली वाली बात, वो तो गलती होने वाली ना। अरे मैं तो कहती हूँ कि तोड़ दो ये शादी, तोड़ दो। निकलो इस घर से। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम्हारी मनहूसियत की वजह से हो रहा है भूदेवी। बस ममता जी, आप अपने कमरे में जाइए। कल देवजानी और डिलन का शादी है, तुम जरूर आना। हाँ, ऑफ कोर्स मैं आऊंगी। मैं भला अपने भाई की शादी कैसे मिस कर सकती हूँ? पापा, आपने हमेशा वही किया है जो सही होता है। अगर ऐसा है बेटा, तुम्हारे साथ सही क्यों नहीं किया मैंने? कैसे गलत फैसला ले लिया? कैसे किसी गलत आदमी के साथ तुम्हारा रिश्ता जोड़ दिया? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है पापा। गलती तो है बेटा, और जब डब्बू की जिंदगी का सवाल सामने आता है तो मैं लाचार हो जाता हूँ। पापा, आप कुंडली वाली बात नहीं मानते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप इतने कमजोर क्यों हो गए पापा? आप जानते हैं ना, मैं अपने ससुराल छोड़कर इसलिए आ गई थी क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पापा मेरे साथ हैं। हाँ पापा, अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं इतना बड़ा फैसला कभी नहीं ले पाती। और पापा, आज डब्बू को आपके सहारे की जरूरत है। देखो राज, मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ। प्लीज तुम टेंशन मत लो। मैं यहाँ किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम मेरे पति हो, और मैं जल्दी ही तुम्हारी और चंडी की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। काजल से छुटकारा पाना अब तुम्हारे लिए और भी मुश्किल हो गया है राज। नाउ वेट एंड वॉच। भौजी, भूदेवी, इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ? हमने है ना बहुत खोज खबर करके ई पंडित जी से मिले। भौजी, ई पंडित जी है ना शांति और हवन कराने में एकदम माहिर है। ये फिर क्यों आई है यहाँ? हमारी परेशानी को बढ़ाने। बेटा, आज तुम्हारी माँ को ही फैसला लेना होगा। पर पापा, माँ यूं आ जाती है चाची की बातों में, वो माँ का मूड खराब कर देंगी। लेकिन आज वो ऐसा नहीं कर सकती। जिस कन्या की शादी होने वाली है उस कन्या का हवन होना बहुत जरूरी है, तब उसका दोष टल सकता है। पंडित जी, मेरी बेटी में कोई दोष नहीं। भूदेवी, मैं शास्त्रों का सम्मान करती हूँ, पर मेरी बेटी की खुशियों से ज्यादा नहीं। पंडित जी, हमें माफ कीजिए, हमें कोई हवन नहीं करवाना। भौजी, हम तो... भूदेवी, तुम अगर डब्बू की भलाई चाहती हो तो उसे आशीर्वाद देने के लिए शादी में शामिल हो सकती हो, वरना शादी की सारी तैयारी मैंने कर ली है। चलिए पंडित जी।
फूल अर्पण कर दीजिए। अब कन्यादान संपन्न हुआ। विवाह संपन्न हुआ। मिसेस शेखावत, मिस्टर शेखावत का बीपी काफी हाई हो चुका है। उनकी कंडीशन काफी सीरियस है। आप प्लीज यहाँ जल्दी आ जाइए। मैं गाड़ी से उतार दूं because I hate tears. मैं हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। You know why? Because I love you. I love you too, Dylan. ये फोन के आने का टाइमिंग भी अमेजिंग होता है। हेलो, या दिलन या? मॉम, मॉम यू ओके? आंटी आप ठीक तो है ना? मॉम, आराम से आराम से। मम्मी से कैसे हुआ? पता नहीं सर, हम गाड़ी चला रहा था, अचानक वो दूसरा गाड़ी सामने आया और एक्सीडेंट हो गया। पता नहीं दूसरा गाड़ी में जो था वो लोग कैसे? उस कार में एक कपल था। इस एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है। उस कार में उनकी एक 11 साल की बच्ची भी थी। विद ग्रेस ऑफ गॉड वो बच गई है। उसे भी काफी चोट आई है। गॉड कभी माफ नहीं करेगा, अपने एक बच्ची को अनाथ कर दिया। डॉक्टर, क्या मैं उस बच्ची से मिल सकता हूँ? हाँ। ये लड़की मुझे जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? मैंने पहले कहीं देखा है इसे? डिलन, ये लड़की कैसे जानती है मुझे? कौन है ये?
क्या बात है इंस्पेक्टर? मिसेस शेखावत को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। दिव्यानी, अपने डैड से जाके बात करना। हम श्योर हमारी मदद कर पाएंगे। प्लीज प्लीज उनसे बोलना, कुछ कर ले। दिव्यानी, मैं चलता हूँ। मिस्टर डिलन, वो लड़की लगातार रोए जा रही है, अपने मम्मी पापा को बहुत याद कर रही है। मुझे लगता है कि आपको उस बच्ची से जाके मिलना चाहिए। प्लीज जाकर उससे मिलिए। नहीं बच्चे, नहीं नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं। स्ट्रॉन्ग बच्चे नहीं रोते। तुम स्ट्रॉन्ग हो ना? कम ऑन, रोना बंद करो। फास्ट रोना बंद करो। चॉकलेट खाओगी? मुझे मेरी डॉल चाहिए। कहाँ है तुम्हारी डॉल? मेरे बैग में। ये तुम्हारी डॉल है? अरे तुम्हारी डॉल तो मिल गई ना, अब क्यों रो रही हो तृष्णा? तृष्णा मेरी मम्मी का नाम था। मेरा नाम काम्या है, काम्या कपूर। वरना जब मैंने तुम्हें देखा मुझे ऐसा लगा मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारी मॉम मेरी दोस्त थी। क्या उन्होंने कभी बताया कि हम एक दूसरे को जानते थे? क्या बताया? उन्होंने ये बताया था कि आप दोनों स्कूल में फ्रेंड्स थे। मम्मा ने आपके पिक्चर्स भी दिखाए थे। अब समझ में आ गया कि काम्या मुझे कैसे जानती है। I'm so sorry तृष्णा। I'm so sorry कि तुम्हारी मौत की जिम्मेदार मेरी मॉम है। एलेन, ये आप क्या कह रहे हैं? हम जूलियट जी की, डब्बू के सास की बात कर रहे हैं। ममता जी, उनकी वजह से 2 लोगों की मौत हुई है। ये छोटी बात है। पापा जूलियट आंटी को भी इस बात से बहुत बड़ा सदमा लगा है, पर उन्होंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। पापा, वो गाड़ी उनके सामने आ गई, वो क्या करती? ये बात अपनी जगह है डब्बू, और कानून अपनी जगह है। कानून की नजर में उनसे गलती हुई है, और मैं कानून के गुनहगार का साथ नहीं दे सकता हूं। कानून सबके लिए बराबर होता है बेटा, और अगर इस वक्त मैंने जूलियट जी की मदद की तो उस बच्ची और उसके माँ बाप के साथ गलत होगा, अन्याय होगा, और मैं अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा नहीं उठा सकता हूं। डॉक्टर, बच्ची के रिश्तेदार के बारे में कुछ पता चला? क्या बात है डॉक्टर, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? हमने पता लगाने की पूरी कोशिश की, पर इस शहर में इस बच्ची के पेरेंट के सिवा एक ही सहारा थे, इसके नाना नानी। I'm sorry, थे मतलब क्या? क्या अब वो इस दुनिया में? आप सही समझ रहे हैं, इसके नाना नानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो एक अनाथ बच्ची इस दुनिया में अकेले कैसे रहेगी? ऐसे केसेस में हम बच्चे को अनाथ आश्रम को सौंप देते हैं। आओ अंदर। काजल, ये काम है, इन्हें अंदर लेके जाओ। श्योर।
अभिमन्यु में फौरन निकलना होगा। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, तुम डैड के पास जाना। ओके ओके। देवजानी, थैंक गॉड तुम आ गई। पापा कहाँ है? पापा हमारी मदद नहीं कर सकते। I don't believe this. मेरी मॉम का जेल जाना सही है। तुम्हारे पापा ये कहना चाहते हैं। डिलन, आप प्लीज अपसेट मत होइए। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। हम नहीं, मैं कोई रास्ता निकालूंगा। तुम्हें क्या लगता था इस शादी कोई बच्चों का खेल है? नो, ये बहुत डेंजरस होता है। विश यू अ हॉरिबल मैरिड लाइफ। तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया है अब। डिलन, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। देवजानी, प्लीज मुझे अकेले छोड़ दो। इस वक्त तुम्हारी बात सुनने और समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी मॉम की लाइफ, जो इस वक्त पुलिस स्टेशन में बैठी है। अंडरस्टैंड? डिलन, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। देवजानी, क्या सही है क्या गलत है, इस वक्त मुझे तुम्हारी बात नहीं समझनी। जिस तरह तुम अपने डैड को डिफेंड कर रही हो ना, उसी तरह मैं अपनी मॉम को बचाना चाहता हूँ। एंड जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, मैंने तुम्हारे डैड से कोई गलत काम करने नहीं बोला था, सिर्फ और सिर्फ उनकी मदद मांगी थी, जो उन्होंने नहीं की। और जो उन्होंने किया ना देवजानी, उसके बाद शायद मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर पाऊं। हेलो, हेलो। हाँ माँ। बेटा क्या हुआ? हाँ, वो अभी तक बहुत परेशान है। बेटा तू फिक्र मत कर, मैं पापा से बात करती हूँ। उन्हें इस बार मेरी बात माननी होगी। नहीं माँ, अब प्लीज पापा को कुछ मत बोलिएगा। माँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी वजह से पापा को अपने आदर्शों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। आप प्लीज उन्हें कुछ मत बोलिएगा। हाँ, पर माँ, मैं आपको फोन करती हूँ। डिलन, वो माँ कह रही थी कि आप मुझे गलत समझ। डिलन, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। राम राम जी। सॉरी, रात को डिस्टर्ब किया। एक्चुअली मेरी नाइट ड्यूटी है ना, इसलिए। बताइए आपका आना कैसे हुआ? दरअसल इस केस की एक ही आई विटनेस है, वो लड़की। उस लड़की का बयान लेने आया हूं। अब आप प्लीज उस लड़की को बुला देंगे, क्योंकि ये केस उस लड़की के बयान पर डिपेंड करता है। प्लीज। देवजान, काजल, जरा काम्या को लेकर आना। जी। काम है बेटा, चलो तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। बेटा देखो, नीचे पुलिस आपसे कुछ पूछना चाहती है। मैं जानती हूँ कि आपके साथ जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, लेकिन जिस आंटी ने ये किया ना, उन्होंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर पुलिस आपसे कुछ भी पूछे ना, तो प्लीज आप उन आंटी के बारे में कुछ मत बोलिएगा। मेरी मम्मी कहती थी कि हमेशा सच कहना चाहिए, नहीं तो पुलिस पनिशमेंट देती है, इसलिए मैं सच बताऊंगी।
बेटा इधर आओ, मेरे पास आओ। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि उस रात क्या हुआ था। डरो मत बेटा, जो सच है वो बताओ। एक्सीडेंट कैसे हुआ था? मेरे डैड की वजह से। क्या किया था आपके डैड ने? उन्होंने शराब पी थी और फुल स्पीड में कार चला रहे थे। मम्मा ने रोका बट वो नहीं माने और अचानक से दूसरी कार को धक्का मार दिया। नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रोते नहीं। डैड को अंदर लेके जाओ। मॉम, थैंक गॉड सब कुछ ठीक हो गया। डैड की तबीयत ठीक हो गई, आप वापस आ गई। आप जानती हो मैं कितना डर गया था। हम भी बहुत डर गया था सन। इस बच्ची की वजह से हम बच गए। थैंक यू सो मच काम्या, सच बोलने के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी? अगर हम घर वापस नहीं आता तो कौन आशीर्वाद देता? अब अगर सब कुछ ठीक हो ही गया है तो क्यों ना भाभी का गृह प्रवेश कर ले? काजल बेटा, गृह प्रवेश घर में सुख शांति को वेलकम करने के लिए होता है, मुसीबत को नहीं। काश हमने वो कुंडी वाली बात को सीरियसली लिया होता। पंडित ने कहा था इसका कुंडली में दोष है। पहले तो तुमको बचाते बचाते मिस्टर शेखावत को गोली लग गया, उसके बाद हमारा एक्सीडेंट हो गया। अगर तुमको हम भेजता उस दिन तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता था सन। ऐसी बातें कर रहे हो मॉम? प्लीज, आप जानते हो कि हम इन सारी बातों में बिलीव नहीं करते, तो आप ये सब क्यों कह रही है? हम भी बिलीव नहीं करता था सन, लेकिन अब हमको बिलीव होने लगा है। इस लड़की से तुम्हारी शादी करके हमने बहुत बड़ा गलती किया। मॉम, आप ये कैसी बातें कर रही है? प्लीज आप अंदर जाइए ना, आराम करिए प्लीज। अभिमन्यु भैया, मॉम को अंदर लेके जाओ। हाँ भाई, आइए मॉम, आराम कीजिए। पापा हमारी मदद नहीं कर सकते हैं। अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा के कानून को मिसगाइड करना उनके प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। माँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी वजह से पापा को अपने आदर्शों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। आप प्लीज उन्हें कुछ मत बोलिएगा।
डिलन, डिलन, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, पर मेरे लिए आपकी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। डिलन, हमारे बीच में पहले भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं और हम दोनों ने ये रियलाइज किया है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। डिलन, आप ही कहते थे ना कि अगर मैं आपके साथ हूँ तो आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तो फिर आज जब मैं आपके साथ हूँ तो फिर आप मुझसे इतना दूर क्यों हैं? डिलन, मेरे पापा की आपको मदद ना करने की सजा आप मुझे क्यों दे रहे हैं? हेलो माँ। हेलो टप्पू, कैसी है बेटा? वहाँ सब ठीक तो है ना? जूलियट जी घर वापस आ गई ना? कुछ कहा तो नहीं ना तुझसे? नहीं माँ, किसी ने कुछ नहीं कहा। एज अ फैक्ट सब कुछ बिल्कुल ठीक है यहाँ। बड़े अच्छे लोग हैं बेटा। तेरी बहुत याद आ रही है। तेरे बगैर घर बिल्कुल सूना लगता है। खैर तू बता, क्या बना है तूने आज ब्रेकफास्ट में? आज तो तेरी पहली रसोई है शादी के बाद। नहीं माँ, मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया। अरे कुछ नहीं बनाया? डब्बू बेटा, अब जल्दी कुछ बना ले। हाँ माँ, मैं उनके लिए उठ के नाश्ता बना देती हूँ। हाँ माँ। हाँ बेटा, मैंने सुझाव देने के लिए फोन किया था। शादी के बाद की पहली रसोई है तो कुछ मीठा बना ले, जिससे कि खीर पूरी शगुन होता है बेटा। ठीक है माँ। अब आटा गूंदते वक्त ख्याल रखना, आटा थोड़ा ठोस गूंदना। हाँ माँ, वो मैंने बस आटा निकाला ही था। माँ एक मिनट। हाँ एक मिनट। काका जी बेटा। मुझे भूख लगी है, मुझे दूध चाहिए। जी अभी देता हूँ। सारा दूध कैसे खत्म हो गया? सुबह ही तो लाया था। बेटा दूध तो खत्म हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी लेके आता हूँ। हैं? देवजानी ठाकुर, अब तुम देखो क्या क्या होता है इस घर में तुम्हारे साथ। एलन डब्बू मुसीबत में है, जरूर मुसीबत में है।
अपनी बेटी को अपने साथ घर लेकर जा रही हूँ, इसी वक्त, इसी पल, हमेशा के लिए। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी माँ।